नमस्ते। बहुत दिनों बाद प्रकृति के बीच में आने का मौका मिला है। इस शांति को, स्थिरता को, इस वर्तमान की अनुभूति को अनुभव कर रहा हूँ। प्रकृति वर्तमान में है। प्रकृति में जो भी है सब वर्तमान में है। आप वर्तमान को अनुभव करेंगे, चाहे आप किसी पेड़ को देख लें या नदी को या प्रकृति में जो जानवर हैं उनको अगर आप गहराई से अनुभव करने की कोशिश करें तो आप वर्तमान को अनुभव करेंगे कि जो जीवन है वर्तमान में है। जो मुक्ति का अनुभव है वो वर्तमान में है, इस पल में है, आज के दिन में है। लेकिन मनुष्य हम भूतकाल में, भविष्यकाल में यानी अपने मन में ही रहते हैं। तो कुछ पल निकालें, कुछ पल कोशिश करें वर्तमान में आने की। इस पल में जी हाँ, आप घर में बैठे श्वास पर ध्यान लगा सकते हैं। या कोई ध्यान कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं। या सिंपली बहुत ही सहज है, अगर आपको मौका मिले प्रकृति के बीच में या छत में या गार्डन में या सुबह शाम या समंदर किनारे बस इस पल से घुल मिल जाएं। अपनी कहानियों को कुछ पल के लिए साइड कर दें। इस पल की जो साधारणता है, जो सिंप्लिसिटी है, उसको अंगीकार करें। जैसे यह पेड़ मेरे सामने है तो उसकी भी एक उपस्थिति है, एक जैसे कि प्राणवान है, जीवित है, चैतन्य है। आप उसको अनुभव कर सकते हैं। अगर आप मन में ना हो, अगर मैं इस पल में हूं तो मैं अनुभव करूंगा वही जीवन जो मुझ में है वो इस पेड़ में भी है। अगर आप अपने भीतर जीवन को अनुभव करते हैं तो आप सच में पाएंगे कि सर्वत्र जीवन ही जीवन है। अगर हम मन में हैं तो हम बाहर के जीवन को महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भीतर के जीवन से विमुख हैं। अगर हमारे भीतर प्रेम है, प्रेम की महसूसता है, तो हम बाहर भी प्रेम को अनुभव करते हैं, देखते हैं। अगर भीतर हमारे नेगेटिविटी है तो हम बाहर भी, क्योंकि हम उसी भाव से बाहर की दुनिया को भी देखते हैं और अनुभव करते हैं कि बहुत नेगेटिविटी है। तो बाहर बदलना मुश्किल है। आप भीतर जाएं या वर्तमान में प्रकृति के बीच में
उस गैप में, भविष्य और भूतकाल के बीच का जो गैप है वर्तमान, उसमें अपने आप को बार बार स्थिर करने की कोशिश करें। मैं कहना चाहता हूँ कि 99%, चलो 95% हमें वर्तमान में जीना चाहिए। 95% एक बस ऐसे ही आप उसको एकदम परफेक्ट ना समझें कि एक मैंने संख्या देने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा 95% आप वर्तमान में जीने की कोशिश करें। आप भोजन कर रहे हैं, वर्तमान में रहें। आप किसी से मिल रहे हैं, वर्तमान में रहें। उनका भूतकाल भविष्यकाल न देखें, उन्हें वर्तमान की आँखों से देखें। वर्तमान की आँखों से उन्हें मिलें, उन्हें महसूस करें, तो वो भी जगेंगे। उनको भी आप मानो जो जीवन उनके भीतर है, उस जीवन की अनुभूति उन्हें भी होगी। वरना वो भी मन में है, आप भी मन में हैं, और मन ही मन में दो इंसान मिलते हैं और वो मुलाकात सिर्फ बाहर ही होती है, सरफेस में होती है। गहराई या दिल की गहराइयों में वह मुलाकात होती नहीं। भले आपके घर में आपके माँ बाप छोटे बच्चे हैं जिन्हें आप सालों से जानते हैं, कोशिश करें, आज के दिन कोशिश करें उन्हें वर्तमान की आंखों से देखें। वर्तमान, आज के दिन, बिना कोई भूतकाल भविष्यकाल के, आज के दिन जैसे फ्रेश न्यू आप उन्हें मिल रहे हैं। और आप अनुभव करें कैसा आपको लगा, कैसा उन्हें अनुभव हुआ। तो वर्तमान में आपको एक जीवन का अनुभव होगा जब आप वर्तमान में होते हैं। एक जीवन, कि जीवन एक ही है, वही जीवन, जैसे वही श्वास, मानो एक ही श्वास हम ले रहे हैं, एक ही नदी का पानी या एक ही स्रोत से हम जी रहे हैं। तो वैसे ही आपको अनुभव होगा, हम एक ही हैं, एक ही जीवन है, अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, अलग अलग डिज़ाइन हैं। मानो सोने के, गोल्ड के अलग अलग रूप स्वरूप डिज़ाइन हैं, और गोल्ड वही है, भीतर का जीवन वही है। तो इस तरह की अगर कोई बातें करे तो नॉन स्टॉप वही बातें कही जा सकती हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कुछ ना कहें, बस इस शांति को अनुभव करें। इस पल की सिंप्लिसिटी में, साधारणता में जो असाधारणता है, उसमें खो जाएं। खैर, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कुछ बोलना पड़ेगा। आप कोशिश करें 95% या ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में रहें, और मन का 5% मन का इस्तेमाल करें। तो आपके मन में बहुत ताकत आएगी, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, बहुत फ्रेशनेस, न्यूनेस, नयापन और रचनात्मकता आपके मन को मिलेगी। पॉजिटिविटी अपने आप मिलेगी, क्योंकि शांति की ताकत, वर्तमान की ताकत आपके मन में आ जाएगी। और आप महसूस करेंगे मन आपके लिए, आपके प्रैक्टिकल, वास्तविक जो प्रैक्टिकल जीवन है, उसमें बहुत ही अहम पॉजिटिव भूमिका निभा रहा है। आप मन से दुनिया को, अपनी दुनिया को सुंदर बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। आइडियाज़ आपको अच्छे आएंगे क्योंकि आपके मन में शांति है। तो फिर उसके बाद मन अलग ढंग से काम करता है। अगर हम हज़ारों तरह के विचार हर रोज़ सोचते रहते हैं, तो फिर मन वहीं का वहीं
मानो घूमता रहता है। वही विचार डेली चलते रहते हैं, भले वो हज़ारों की संख्या में हो, उनमें कोई नयापन, कोई फ्रेशनेस, कोई ताजगी, कोई सलूशन, हल निकलता नहीं है, होता नहीं है। चीज़ों को अनुभव करने के लिए हमें सतर्क, सजग होना पड़ता है। सजगता, जागरूकता, जागरूक होना पड़ता है। जैसे यहाँ पंछियों की आवाज़ है, और ये आवाज़ बहुत किस्म की है। अगर हम बहुत शांत रहें तो प्रकृति में बहुत किस्म की आवाज़ है। और वैसे ये आवाज़ हमको सुनाई नहीं देती, क्योंकि मैं यहाँ पे हो सकता है बैठा हूँ और मन में विचार बहुत सारे चल रहे हैं, उनमें खोया हुआ हूँ, तो मैं इन चीज़ों को अनुभव करूँगा ही नहीं। तो बहुत सजग होना पड़ता है। इसलिए आध्यात्मिकता में एक चीज़ सिखाते हैं, सजगता। सजग रहें, जागरूक रहें, क्योंकि वास्तव में जागरूकता ही जीवन है। जागरूकता, अवेयरनेस, आई एम अवेयरनेस, मैं स्वयं जागरूकता हूँ। जागरूक रहें। पता नहीं कितना मैं इस वीडियो को और रिकॉर्ड करना चाहूँगा। बस मैं कुछ मैसेज आपके प्रैक्टिकल जीवन के लिए देना चाहूँगा, जो मुझे महसूस होते हैं, जो मैं अलग अलग स्रोतों से जानने की कोशिश करता हूँ कि धरती वास्तव में बदलाव की तरफ है, बदलाव हो रहा है, और निर्णायक समय आने की तरफ है। निर्णायक, आप समझ लीजिए, मानो जैसे हम किसी अंधेरी गुफा से जा रहे हैं और बस हम उस मुहाने पर हैं, उस दरवाजे पर हैं जहाँ से वो अंधेरापन छट जाएगा और एक नयापन, उजाला, बस एक अद्भुत नज़ारा, अनुभव आपको होगा। मैं सच में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बस समझने की कोशिश करें कि दुनिया बदलने वाली है। कुछ पल और हैं। मैं प्रैक्टिकल जो बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस की, वित्तीय व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ बदलने वाला है और सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जो जानबूझ के है, जनता को थोड़ा जगाने के लिए कुछ चीज़ें जनता के सामने रखी जाएंगी। तो कुछ चीज़ें हैं, बस मैं आपको पॉजिटिव मैसेज देना चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, समृद्धि आने वाली है। समृद्धि, भले आप अभी महसूस करें कि मैं साधारण हूँ, गरीब हूँ, मिडिल क्लास हूँ, और वास्तव में कोई भी हो, चाहे कितना भी बिजनेसमैन भी क्यों ना हो, तो वो स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया बदलने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, सहज ईजी होने वाला है। कुछ धरती में और कुछ ब्रह्मांड में कुछ इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं कि चीज़ें सहज, सुलभ, समृद्ध होने वाली हैं। कभी और किसी और रिकॉर्डिंग में उसको समझाने की कोशिश करूँगा। बदलाव से परेशान ना हो। ऐसा लगेगा कि जैसे मानो
जैसे विश्व युद्ध होने वाला है, इस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी, तो यह एक बदलाव है, टर्निंग पॉइंट है आखिर का। तो उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं आपको यह मैसेज, पॉजिटिव मैसेज के साथ एंड करना चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, ऑल इज़ वेल। और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वाइब्रेशन को अच्छा करें, वाइब्रेशन को पॉजिटिव करें, रचनात्मक रहें, कंस्ट्रक्टिव रहें। कोशिश करें वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा आने की, वर्तमान को महसूस करने की, प्रकृति के बीच में रहने की, जितना हो सके, जितना संभव हो सके पॉजिटिव रहें। सोचना ही है तो अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। और आपके वाइब्रेशन से आपकी दुनिया बदलती है। आपके वाइब्रेशन से आपकी दुनिया, जो कि लगता है कि बहुत सॉलिड है, सॉलिड यानी बहुत ही सख्त है, मजबूत है, मजबूत दीवार, मानो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, दीवार को हिला नहीं सकते, लेकिन अगर आपके वाइब्रेशन बदलते हैं तो वह दीवार यानी आपकी जो छोटी सी दुनिया है वह अपने आप बदलेगी। तो अपने वाइब्रेशन को तो हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी कर सकते हैं। आने वाला समय सच में अगर हम कहें तो सतयुग, स्वर्णिम युग, हेवन की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। तो बस उस डोर को, उस उम्मीद को थामे रखिए और वर्तमान में खुश रहने की कोशिश करें। इस पल में ही मौज है, इस पल की मौज को महसूस करने की कोशिश करें तो आप सुंदर दुनिया बनाने में इस प्रकृति की, मदर नेचर की, इस पूरे सिस्टम की मदद कर रहे हैं। आपके भीतर का जो जीवन है उसको जगाएं। जीवन यानी भूतकाल भविष्यकाल से थोड़ा साइड हट के वर्तमान में जिएं, वर्तमान में रहें, वर्तमान में अपने आप को महसूस करें। बिना मन के अपने आप को महसूस करने की कोशिश तो करें, बिना मन के। मैं कौन हूँ, तो बहुत सारे विचार आ जाते हैं मन में, कहानी आ जाती हैं। सब कहानियों को थोड़ा दरकिनार करके बस बिना मन के अमन को, शांति को, जीवन को महसूस करें तो आप पाएंगे कि भीतर बहुत कुछ है, बहुत अमीरी है। और भीतर जब आप जितने गहरे जाएंगे, आप बाहर भी उतना विस्तार को अनुभव करेंगे। आप समग्र से जुड़ेंगे, मानो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि को आप अपने निकट पाएंगे। तो यही आज का मैसेज है। डोर थाम के रखिए, यानी जुड़े रहिए, जुड़े रहिए और मिलते रहेंगे इस पल में, वर्तमान में। बहुत बहुत धन्यवाद।